ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। श्री पंडित पूजा में आगे बढ़ते हुए आचार्य प्रवर तारण तरण स्वामी जी हमें निज स्वरूप की पहचान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तत्वं चनंत आनंदमयी हो, परम तत्व पदधारी हो, सिद्ध स्वरूपी शुद्धात्म हो, परमानंद विहारी हो। नंद आनंद चिदानंद, फिर नंद आनंद चिदानंद सहजानंद सहजानंद और फिर परमानंद। गुणस्थानक के अपेक्षा से जो आत्मा तत्व की आराधना कर रहा है, तत्वम च नंद, वो अभी नंद है, अभी आराधना कर रहा है, अभी सम्यक दर्शन हुआ नंद नहीं है। वो तत्व कैसा है? उसको वो तत्व कैसा है? झंकना है, क्या गजब की बात। जागृति है तब तो आराधना कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वेद ज्ञान का अभ्यास कर रहा है और जितना हो सके उतने बाहर से निवृत्ति का भी प्रयास कर रहा है। अब चौथे गुण स्थानक में जो आनंदमयी होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन के पहले आनंद का अनुभव आए कैसे? सच्चा आनंद का अनुभव, सच्चे आनंद का रसपान वही करता है जो ज्ञान स्वभावी आत्मा के रस का, अमृत का पान कर रहा है। तत्वम चनंत आनंदमयी, ऐसा जीव ये तत्व का स्वरूप है। तत्व के स्वरूप को प्राप्त करके वाह, उस परम तत्व के पद को धारण करने का पुरुषार्थ कर रहा है। पुरुषार्थ कहाँ कर रहा है? पर्याय में कर रहा है, क्योंकि पुरुषार्थ तो पर्याय में ही होगा। ध्रुव में तो कुछ करना धरना है नहीं। ध्रुव तत्व तो त्रिकाणी जैसा का तैसा स्थिर, उसमें कुछ करना धरना है भी नहीं है। ऐसे परम तत्व को धारण करने रूप जो अपने गुणस्थानक के आरोहण के क्रम में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि गुणस्थानक भी व्यवहार तत्व है, अपेक्षा से आत्मा की अंतर रमणता की स्थिति मात्र बताई जा रही है। यदि जीव स्थिति को देखने जाएगा, मैं कौन से गुण स्थानक में हूं, तो स्वयं से नीचे गिर जाएगा। वहां छठे गुण स्थानक में हमारे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनि अनंत काल के लिए अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने के लिए जब बैठते हैं, तब हम देखते नहीं है मैं 7वें में हूँ, 8वें में हूँ, 11वें में हूँ, कहाँ गिर न जाऊं। कोई वहाँ चिंतन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंतवन भी नहीं है, कुछ नहीं है। उस चितवन का होना मात्र है। उस चैतन्य स्वभावी आत्मा के अपने स्वयं के उपवन में रमणता कर रहे हैं,
निज केली में मन की अमन की दशा हो चुकी है, विकल्पों से निर्विकल्प दशा तक पहुंच चुके हैं और मात्र अपने उस चरित्र चारित्र रमणता रूप आत्म रमणता रूप अपने स्वभाव में लीन है। अब वो दशा अंतर्मुख तक चली और उस परम तत्व को पा लिया। केवल ज्ञान एक समय में पर्याय में प्रकट कर लिया। और अज्ञानी जीव कहते हैं 14 राजलोक को जान लिया। जान लिया नहीं, जो कहते हैं 14 राजलोक को जानते हैं वो अज्ञानी है। 14 राजलोक जानने में आ रहे हैं क्योंकि पर प्रकाशित हो रहा है, लेकिन उसी समय उपयोग कहाँ है? अपनी ज्ञान स्वभाव में। जो छठे गुण स्थानक में अपने ज्ञान स्वभाव में अनंत काल के लिए बैठे हैं, अब एक समय के लिए भी अपने ज्ञान स्वभाव से बाहर न आए। इसका नाम तो केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान की धारा, ज्ञान रमणता। ऐसे सिद्ध स्वरूपी शुद्धात्म के परम आनंद के जो विहारी हैं, अब कहाँ विहार कर रहे हैं? वैसे तो भावलिंगी मुनों को भी चलते फिरते सिद्ध के नंदन कहा है, बराबर, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में क्योंकि सिर झुकाते। अज्ञानी को दिख रहा है वो चल रहे फिर रहे आहार विहार निहार कर रहे हैं। बराबर, ज्ञानी तो क्या कहेगा? अरे आहार विहार जो कर रहा है वो नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ने चौथे गुण स्थानक में जान लिया कि मेरी ये दशा चौथे पांचवे में आ सकती है। वो भावलिंगी मुनि आहार विहार निहार और 28 मूल गुणों में अपने समय को बर्बाद करेंगे। बराबर, नहीं, तो इसका मतलब क्या पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भैया पालन हो रहा है, उनसे कर नहीं रहे हैं। नहीं हो रहा है। चौथे में कर्तृत्व बुद्धि छूट गई तो छठे में कहाँ से रहेगी? यही तो मूल बात समझनी है। और ये बात तो सम्यक दर्शन में समझ में आ गई। सम्यक दृष्टि जीव को कि मैं पर द्रव्य का पर भावों का न करता हूं ना भोगता हूं। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू इसका, यही धर्म का मर्म। धर्म का मर्म क्या? देहाध्यास का छूट जाना। अब गुणस्थानक की अपेक्षा से समझेंगे किसको कहा देहाध्यास का छूट जाना? कि चौथे में जो भी देह की यानी मन वचन काया की इंद्रियों की विषयों की मन की जो जो क्रियाएं हो रही है उसे अपना मानना छूटा है, क्रियाएं नहीं छूटी है। तो चौथे में अपना मानना छूटा। अब पांचवें में धीरे धीरे बाहर की क्रियाएं छूटी और शुभ क्रियाओं के द्वारा शुद्ध में रमणता बढ़ी। बराबर, और छठे में सर्वसंग परित्याग और एकांतवास। अब बाहर की गुफाओं से अपनी अंतर गुफाओं में निरंतर रमणता। ऐसे साधु भावलिंगी मुनि जिन्हें पंच परमेष्ठी में स्थान है, द्रव्यलिंगी मात्र नहीं, भावलिंगी नियम से द्रव्यलिंगी होते ही होते। लेकिन द्रव्यलिंगी भावलिंगी हो जरूरी नहीं है। अब इसकी परीक्षा करने हमें नहीं जाना, अपनी परीक्षा कर ले प्रथम हम। ये सिर्फ दशा को समझने के लिए बताया जा रहा है। हमें वहां पहुंचना है। किसी की परीक्षा करने का अधिकार नहीं है। फिर भी बताया शास्त्रों में परीक्षा करनी है। कब? जब हमारे पे वो उंगली उठे तब। हमें किसी के संपर्क में आना है, किसी का निर्णय करना है तो परीक्षा करनी है। सही बात। अपना कंपैरिजन करने के लिए नहीं। परीक्षा देने का अधिकारी तो वो है, वही है जिसने परीक्षा स्वयं पास कर ली। तो पास करी है और आगे जिसको बढ़ना है वो भी परीक्षा करके ऐसे को ग्रहण करके फिर आगे बढ़ेगा। संसार में परीक्षा करते हैं कि नहीं?
बड़े से बड़ा रोग हुआ तो बड़े से बड़ा डॉक्टर और बड़े से बड़ा हॉस्पिटल ढूंढते हैं, 10 जने को पूछते हैं भाई कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है। हम क्या उनके बिना पैसे के नौकर है क्या? हाँ। कि उनकी परीक्षा करने के लिए जाएं। अब संसार में तो ये सारा पूछताछ करेंगे बराबर। एक लड़के के लिए लड़का, लड़की के लिए लड़की ढूंढनी हो तो कितनी पूछताछ करेंगे, कितनी परीक्षा करेंगे, और सब करेंगे। तो धर्म में भी करना तो वही है। और जब निर्णय हो गया कि यही सत्य है, अब इससे डिगना नहीं है। एक अखंड अभेद आत्मा चेतन सत्ताधारी हो, ज्ञायक ज्ञायक मात्र जगत के, तुम न अब संसारी हो। सही बात। किसके लिए बताया? जो निज स्वरूप की पहचान करता है उसकी बात बताई जा रही है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं और सम्यक दर्शन के बाद आगे के गुणस्थानक आरोहण का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे जीवों के लिए बात है। मात्र मोक्ष चाहिए ऐसे जीवों के लिए बात नहीं है। जो ऐसा कहते हैं उनके लिए नहीं, हाँ, जो मात्र अंदर से चाहते हैं। इसलिए कहने वाले तो लाखों मिल जाएंगे। भाई हम धर्म कर रहे हैं किस लिए? भी हमें मोक्ष चाहिए। क्रिया कर रहे हैं किस लिए? भी मोक्ष चाहिए। मोक्ष के स्वरूप को तो समझें। व्यवहार और निश्चय दोनों के आधार पर। बिना निश्चय के व्यवहार होता ही नहीं है। बराबर। जहाँ निश्चय नहीं है वहाँ व्यवहार है ही नहीं। व्यवहार आभास है। निश्चय का अर्थ ही है आत्मरमणता, आत्म तत्व ज्ञान। इसीलिए अंतिम दासा वही है तो पहले निश्चय शब्द दिया। हाँ, इसलिए आजकल हम साथ साथ में सम्यक दर्शन नहीं, आत्मानुभूति को पाना है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। नहीं तो सम्यक दर्शन की परिभाषा बाहर और बाहर ही कर लेते हैं। आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन का पहला पायदान है, मोक्ष मार्ग का पहला पायदान। पहले अपनी अनुभूति, स्व संवेदन, प्रत्यक्ष, स्वयं से स्वयं का निर्णय। ये कहा पढ़ा सुना वाला नहीं, ये तो पराया माल है। आज तक तो धंधा बना लिए सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट देना, ये तुम सम्यक दृष्टि हो जो। आओ हम आत्मज्ञान देते हैं आपको। अरे ज्ञान लेने और देने की वस्तु हो गई। सिर्फ बताया जाता है, समझ दी जाती है। सद्गुरुओं ने सत्शास्त्रों के द्वारा जो भी बताया समझाया है, और जितना हमने जाना है समझा है, जितना हम अभ्यास कर रहे हैं उसके आधार पर, अनुभव के आधार पर। क्योंकि जब तक स्वयं का अनुभव नहीं होगा मात्र बाहर की पंडिताई हो जाएगी। और ये पंडित पूजा चल रही है। कौन से पंडित की पूजा? बाहर के पंडितों की नहीं, आत्मा की, अपने स्वयं की पंडित, पंडित स्वरूप की जो मैं हूँ उसकी पूजा चल रही है। नहीं तो वापस पंडित पूजा, शास्त्र को पूजा करने मत बैठ जाना। नहीं चावल चढ़ा लो। हाँ, ये चढ़ाने में ही कहीं ना कहीं जीव अटक जाते हैं और उसको ही धर्म मान बैठते हैं। ज्ञानानंद स्वभावी हो तुम, जड़ माया सब न्यारी हो। जागो देखो निज की सत्ता, कैसी मति यह मारी हो। हे भगवान आत्मा, तू कैसा है? कौन कैसा है? तू नहीं, मैं कैसा हूं। सीधा उपयोग मैं पे जाना चाहिए, उस मैं पे जो मैं हूं। एक बार विकल्पों से तो जाए भीतर, फिर विकल्पों से भी छूटना है, इस भीतर के मैं से भी छूटना है। अटकना तो कहीं है ही नहीं,
सिवा अपने स्वभाव के, अपने स्वरूप के। इसलिए कहा तुम कैसे हो, तो ज्ञानानंद स्वभावी हो। जड़ माया सब न्यारी हो। किसकी समझ सही कही जाएगी? मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ऐसा कहने का अधिकार किसको है? जिसे ये बाहर की जड़ माया सब न्यारी लग रही हो, भिन्न लग रही हो, अन्य लग रही हो। लगे तो सही, अभी छूटी नहीं, कोई बात नहीं। ये सारा जड़ माया है, इसमें रहने जैसा नहीं है। ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर से जुड़े संबंध मेरे नहीं हैं। इसको अपना मानना तो छोड़े, फिर उससे छूटे। बाहर के त्याग की तो बातें बड़ी बड़ी बताई जा सकती है, की भी जा सकती है, क्योंकि महिमा बाहर के त्याग की आती है। क्योंकि अनादिकाल से उपयोग पर, द्रव्य और पर में ही परिणमन कर रहा था, पर की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहा था, तो यहां भी पर के त्याग को महात्याग मान लिया। अरे मैंने घर छोड़ा, मैंने संसार छोड़ा, मैंने लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ी और मैंने सन्यास ले लिया। अब क्या करेगा भैया सन्यास लेके? एक घर छोड़ा तो 4 घर खड़े कर देगा, मंदिर बना लेगा, उपाश्रय बना लेगा, और कुछ बना लेगा। लौट लौट के उसी को देख रहा है। 2 बेटों को छोड़ा तो 5 बेटे खड़े कर देगा, शिष्य बना लेगा। इससे अच्छी बात और कौन सी होगी? कुछ छोड़ा तो कुछ नया चालू कर दिया। आसमान से टपका और खजूर में अटका। अरे वो दशा तो एक बार अज्ञानी की पापमयी दशा को भी अपेक्षा से कह सकते हैं कि अभी वो जीव उस शुद्ध को पा सकता है। परंतु जिसने इन क्रियाओं में धर्म मान लिया, इन सिर्फ बाहर के त्याग तपस्या में वेशों को ही धर्म मान लिया और उसी को मोक्ष का मार्ग मान लिया, संवर निर्जरा उसी में मान ली, मन वचन काया की क्रिया में, और जिसकी दृष्टि स्वभाव की तरफ नहीं है, आत्मरमणता का जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, ऐसा जीव उस स्वरूप तक, उस स्वभाव तक, उस मोक्ष मार्ग तक कैसे पहुंच सकता है? मोक्ष तो बहुत दूर की बात, मार्ग तक भी नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि मान लिया कि हम तो धर्म कर रहे हैं, हम मोक्ष का ही धर्म कर रहे हैं और इसी से मोक्ष मिलेगा। काहे से? कि शरीर को खपाऊंगा, भूखा रहूंगा, इतने बड़े बड़े यंत्र मंत्र तंत्र आहार विहार विहार सब कुछ कर लूंगा। वहां आत्मरमणता का लक्ष्य नहीं है, उनकी बात हो रही है। और जो आत्मरमणता के लक्ष्य से जो कुछ भी कर रहे हैं, वो मोक्ष मार्ग के सच्चे अधिकारी है। इसलिए कहा जड़ माया सब न्यारी। 2 प्रकार जड़ माया के, एक संसार रूप और एक धर्म रूप। ये भी जड़ मायाचारी, ये जिसको कहते हैं ना काम राग, स्नेह राग और दृष्टि राग। काम राग स्नेह राग छोड़ना एक बार सहज हो सकता है, परंतु यह दृष्टि राग मत कुल परंपरा का, बाहर की क्रियाओं का, जनरंजन भाव, हाँ बाहर जो भी है, इसी में धर्म की स्थापना करना, इसका नाम दृष्टि राग। उस दृष्टि की नहीं बात हो रही है जो जहाँ दृष्टि करनी है, वो दृष्टि तो बिल्कुल ही न्यारी है। इसलिए कहा जागो, देखो और जानो। इसको जानो, निज की सत्ता को जानो। किसको देखो? निज की सत्ता को देखो। कहाँ जागो? निज की सत्ता में जागो। इसका नाम जागना है।
अब सम्यक दृष्टि जीव सोते हुए भी जागा है जागा और अज्ञानी जागते हुए भी सोया हुआ है। इस जागरण का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए कहा जागो देखो निज की सत्ता, कैसी मति यह मारी हो। मति भ्रष्ट हो गई है, मारी गई है, मर गई है। किसकी? जो सिर्फ बाहर और बाहर ही रमणता कर रहा है। हम कहते हैं ना संसार में, अरे कहाँ मति मारी गई थी, ठीक है, मति भ्रष्ट हो गई। ये जो पर्याय किसकी? आत्मा की नहीं, आत्मा की नहीं, मेरी। किसकी पर्याय? मेरी मेरी पर्याय, जो व्यभिचारिणी बन रही है, बराबर, जो परस्त्री गमन कर रही है। पर्याय जो पर में गई वो व्यभिचारिणी हुई। सप्त व्यसन का त्याग व्यवहार से तो करना ही है, लेकिन निश्चय से भी समझना है। परस्त्री गमन, अपने इस मुर्दे को आईने में देखना और उस आईने में एकत्व करना अपने रूप में, इसका नाम है परस्त्री गमन। ये पर्याय कहाँ भटक रही है पता नहीं। कोई स्त्री भटके तो कहते हैं व्यभिचारिणी भटक रही है, भ्रष्ट हो गई है। ठीक है, व्यवहार व्यवहार की जगह बिल्कुल योग्य है, सही है, निषेध नहीं है। सदाचारमय जीवन होता ही है, होना ही चाहिए। यह मति मारी गई है। कैसी मति? कौन सी मति? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मनपर्य, केवल, ये ज्ञान के परिणमन। मेरा स्वरूप नहीं है, नहीं है, स्वरूप नहीं है स्वभाव की दृष्टि से, क्या बात क्योंकि भेद है। बहुत बड़ी, क्योंकि भेद है, जहां भेद है वहां मैं नहीं हूं। बराबर, क्योंकि निश्चय को समझ रहे हैं हम, तत्व को समझ रहे हैं, तो गहराई तक समझना पड़ेगा। है ज्ञान का ही परिणमन, ज्ञान का ही परिणमन है। बिना मति श्रुत के कोई जीव नहीं है। और मति भी कौन सी? कुमति और सुमति, कुश्रुत और सुश्रुत। इसलिए 5 ज्ञान नहीं 8 ज्ञान बताए। मति, श्रुत और अवधि, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो 5। तो मति श्रुत किसको होता है? सम्यक दृष्टि को होता है। बराबर, उसके पहले जो मति श्रुत है वो कुमति और कुश्रुत और कुअवधि है। अवधि ज्ञान तो नारकियों को है, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, जन्म से वहां देवगति में है, कौन सी बड़ी बात है? मिथ्या दृष्टि को है। लेकिन वो कुअवधि ज्ञान है। हाँ, इसलिए अपेक्षा से 8 प्रकार हो गए। ठीक है, अब ऐसी जो मति मारी गई थी, किसकी? हमारी नहीं। हम तो छूट गए, बच गए अब, क्योंकि अपने में आ गए, आ रहे हैं। इसलिए जिनकी मति मारी जा रही है अभी भी, ये सुनकर पढ़कर जो अभी संसार में ही भटक रहे हैं, उनकी बात हो रही है, उनकी मति मारी जा रही है। अरे जो सुनी ही नहीं रहे, उनकी तो मति मारे या न मारे क्या फर्क। ठीक है, लेकिन हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं सालों से, तो सबसे मति तो हमारी मारी गई, जो इस मार्ग में बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये बात तो सुनेंगे भी वही जो इस मार्ग से जुड़े हैं। बराबर, जिन्हें रुचि ही नहीं है, वो आत्मा 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 ही क्या दिन भर आत्मा लगा रखा है, भाग जाएंगे यहाँ से। वो नहीं बैठ पाएंगे यहाँ 1 घंटा। 5 मिनट बैठ जाइए, ये अरे अरे ये क्या है,
देखो जहाँ आत्मा, देखो जहाँ आत्मा, आत्मा कैसी है, बात नहीं उसकी। इसलिए आगे बता रहे हैं, ज्ञान श्रद्धान किया सब तुमने, वस्तु स्वरूप निहारी हो, फिर कैसे जग में चकरा रहे, कहाँ यह दृष्टि तुम्हारी हो। तुम्हारी दृष्टि है कहाँ है? यदि ज्ञान किया और ज्ञान का श्रद्धान किया, इतना यदि सब तुमने किया, और यदि वस्तु स्वरूप को यदि निहारा हो, ये किसके लक्षण? सम्यक दृष्टि के। यदि ऐसा किया है तो फिर कैसे जग में चकरा रहे हो? ठीक है। अब कंपैरिजन करना है, कहाँ? स्वयं का। जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सबको अपना अवलोकन करना है, अपने पास वाले का नहीं, अपने रिश्तेदारों का, बहन बेटियों का नहीं, अपना स्वयं का। मैं कहाँ खड़ा हूँ? तो फर्ज अब मैं यानी कौन? है। आत्मा। मैं अपने स्वरूप के नजीक हूँ या स्वरूप से दूर भाग रहा हूँ? जो जग में चकरा रहा है कौन? यह सुनकर पढ़कर भी वैराग्य अंतरात्मा और परमात्मा की बातें सुन रहा है और बहिरात्मा बना फिरा है। वैराग्य क्या बात कही, क्या बात। वो चकरा रहा है और क्या करेगा वो? कहाँ यह दृष्टि तुम्हारी हो? यह तुम्हारी दृष्टि कहाँ है? अब उस दृष्टि को देखो, उसका अवलोकन करो। ये मेरी अंतर्दृष्टि, ये मेरा उपयोग, जो मेरा लक्षण है, मुख्य लक्षण है। अब ये उपयोग जो अनादि से परद्रव्य और परभावों में भटक रहा था, ये विचार कर रहा था, अब वहां से हटाकर पुरुषार्थ क्या हुआ? क्या करना है? यह दृष्टि जहां तक ज्ञेय ज्ञान का विषय बनेगा, ज्ञेय ज्ञान का विषय बनेगा, तब तक दृष्टि का विषय मिथ्यात्व ही रहेगा, क्योंकि पर में भटक रहा है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, यहां तक भी पहुंच गया। बहुत से मत वाले पहुंचते हैं यहां तक। ठीक है, ठीक है। मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं देखने जानने वाला हूं, इसका भी निर्णय करते हैं 100%। क्योंकि मैंने बहुत से मार्ग, बहुत से यानी 5-7 मार्ग जहां भी देखे हैं कि यहां तक पहुंच जाते हैं। अब किसका ज्ञाता दृष्टा हो? तो ये जो शरीरों के, इंद्रियों के, ये सारे जो परिणमन हो रहा है, ये जो जानने में आ रहा है, उसको मैं जानने वाला मात्र। वो भी ज्ञाता दृष्टा नहीं बना। हाँ, अपने जानने में आ ज्ञाता जानने में आ रहा है। वो उसको ज्ञाता दृष्टा नहीं। वो भी अभी अज्ञान दशा में, पूर्ण अज्ञान दशा में है। इसलिए कहा यह दृष्टि तुम्हारी कहाँ है? तुम पर के ज्ञाता दृष्टा नहीं हो, पर भावों के भी ज्ञाता दृष्टा नहीं हो। हे जीव, तुम तो अपने शुद्ध निज शुद्धात्म में आस्वाद ज्ञाता दृष्टा। लेकिन उसमें अपेक्षा है। अपेक्षा तो हर इसमें होती ही है। इसमें ये क्या अपेक्षा है? पद भाव, पद द्रव्य की अपेक्षा है। हाँ। सबसे पहले तो अज्ञानी जीव उसके ज्ञान में सब चल रहा है, ये उससे भी हटना चाहता है। हाँ, सुने? हाँ। इसलिए उसको हे जानता है कि ये पद जानने में आया है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। हाँ, इसको जो जान रहा है वो मैं हूँ। बराबर है। तो यही हम बता रहे हैं ना। तो पहले प्रारंभिक अभ्यास हम भी वही देते हैं, दृष्टा ज्ञाता भाव, इसलिए उसको हमने एक विकल्प कहा। विकल्प है ही। लेकिन जब निर्णय की बात आती है, यहाँ बात निर्णय की बताई जा रही है कि दृष्टि तुम्हारी कहाँ है। कहाँ है? पर पे है कि अपने? देखो, दो बात हुई, एक ज्ञान का विषय और एक दृष्टि का विषय। अलग अलग है। हाँ, यही तो गड़बड़ हो रही है। ज्ञान में दृष्टि मिला देता, दृष्टि में ज्ञान दृष्टि में ज्ञान मिलाने का।
तो अभ्यास तो विकल्पों से ही शुरू होगा, ना नहीं है, पहले बाहर से ही कराया जाएगा। लेकिन मैं पर का ज्ञाता दृष्टा हूं नहीं, मैं अपने स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा हूं। मैं निरंतर स्वयं से स्वयं को ही जान रहा हूं। यह निर्णय होगा तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा, क्योंकि बात सम्यक दर्शन की हो रही है, अभेद की है, अभेद की बात है। और अभेद तक पहुंचाने के लिए भेद से स्याद्वाद शैली से कथन किया जाता है, चिंतन भी किया जाता है, अभ्यास भी किया जाता है। इसलिए हमने भेद ज्ञान से भेद विज्ञान बताया। इसलिए अंत में तो कहा, अब जो सम्यक दृष्टि बन जाता है, ध्रुव ध्रुव हो, ध्रुव तत्व हो, ध्रुव धाम के वासी हो, शुद्ध चिद रूप चिदानंद चिन्मय ब्रह्मानंद अविनाशी। वाह भगवान वाह, तुम तो ब्रह्मानंद अविनाशी भगवान आत्मा। तुम तो नहीं, मैं अविनाशी हो। मैं ये तुम भी निकाल देना, आत्मा शब्द भी निकाल देना। मैं मेरी बात हो रही है और किसी की नहीं, और किसी को मैं जानता तक नहीं, जान सकता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो उस मैं पे मैं पना कराने का प्रयास करवाते हैं, जो मैं हूं, फिर वो मैं भी छूट जाएगा, अपने आप छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है। मैं कहाँ तो मैं अब तुम नहीं, तेरा नहीं, मेरा नहीं, आत्मा नहीं, फात्मा नहीं, कुछ नहीं, मैं अब मैं भी नहीं, अब मैं हाँ, मैं भी मैं नहीं, मैं भी मैं नहीं, नहीं सिर्फ मैं रह जाए, वो मैं शब्द भी निकल जाए, मैं शब्द भी निकल जाए, निकल तो जाए। मैं भी मैं नहीं, उस परम तत्व में लीन हो जाए। वाह भगवान वाह। इसका नाम तो ध्रुव है। ध्रुव ध्रुव हो तुम अभी भी, अभी इसी क्षण यही मैं कहती तो ध्रुव स्वभाव में आ गए, हो गया इसी क्षण मोक्ष। एक समय में तो मोक्ष होता है ना, एक समय में तो केवल ज्ञान होता है ना, एक समय में तो सम्यक दर्शन होता है ना। तो एक समय में जब अपने में आ गया इसी क्षण ये ध्रुव तत्व, यही मैं, बस आ गया, हो गया काम, और कुछ नहीं। ऐसा ध्रुव 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 क्या बात? ध्रुव धाम का मैं वासी हूं, उस चैतन्य लोक का मैं वासी हूं, जो मेरे ही भीतर ऐसा तीनों लोक बसे हुए हैं। चैतन्य लोक, अपना स्वयं का लोक, यही मेरा लोक है, बाकी लोक सब बाहर है। इन तीन लोक से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा यह चैतन्य लोक की, ऐसे ध्रुव धाम का मैं वासी हूं। और ऐसा कैसे? तो सिद्ध चिद रूप चिदानंद चिन्मय ब्रह्मानंद अविनाशी, ऐसा जिसका स्वरूप है, स्वभाव है। अब कहाँ जाना रहा? लोक हमारा बसा हो। बस बस बस, अब वो अपने में अनंत काल के लिए लीन हो गया। अब उसके किसी की आशा न रही, अपेक्षा न रही, कोई इच्छा न रही, बस सबसे निरपेक्ष होकर एकमात्र ध्रुव तत्व की आराधना, यही एकमात्र इस पंडित पूजा का सार है। हर जीव इस पंडित पूजा को, यानी अपनी आत्मा के पूजा को व्यवहार से निश्चय की तरफ आने का निरंतर प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता रहे और उस तत्व में अनंत काल के लिए लीन होता रहे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, वो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,